चितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ं शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं दधानां करपद्याभ्याम् अक्षमालाकमण्डिलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचर्याण्यनुत्तमा पिण्डज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपात्रकेर्युता प्रसादं तनुनेमियम् चंद्रघंटा विशेरुता सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम् पुष्मांडा शुभदास्तु मे सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित कर दया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी चंद्रहासु उज्ज्वल करा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी कालरूपा कालाब्ज समान आकृति विग्रहा कालरात्रि शुभं दद्यात् देवी चंडाटहासिनी श्वेते वृषि समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यात् महादेवी प्रमोदिता सिद्ध गंधर्व यक्षादेव सुरैर्मे अपि शिवमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सर्वशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जन्ममात प्रणमामि मुहुर्मुहुः राजवाच संदेहु में मुनि श्रेष्ठ जायती वचनाजितव वैष्णवांशे भगवती दुःखोत्पत्तिं विलोकिते नारायण वंश संभूतो वासुदेवी प्रतापिवान् कथं से सूतिकागारा अद्भुतो बालो हरिपि सुगुप्त नगरे रम्ये गुप्तीर्थ सूतिका गृहे प्रविश्येतीन दैत्येन गृहीतोऽसौ कथं शिशु। राजा कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ,
आपकी इस बात से तथा साक्षात विष्णु के अंशावतार भगवान कृष्ण के ऊपर कष्ट का पड़ना देखकर मुझे संदेह हो रहा है। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण अपरिमित प्रताप से संपन्न थे, फिर ये भगवान के उस पुत्र का प्रसव गृह से हरण कैसे संभव हुआ? वे दैत्य शम्रासुर चारों ओर से भले भांति सुरक्षित रमणीय नगर के अत्यंत नुकसान में अवस्थित प्रसव गृह में प्रवेश करके उस बालक को कैसे उठा के ले गए? निज्ञातो वसुदेवेन चित्रमेन ममाद्भुतम् जायते महादयाश्चर्यम् चित्ते सत्यवती सुत। ये बड़ी विचित्र तथा अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण भी इसे नहीं जानता। हे सत्यवती नंदन, मेरे मन में इस बात को लेकर महान आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। ब्रूहि तत्कारणं ब्रह्मन् ज्ञातं केशवेन यत् हरं तत्र संस्थेन शिशोर्वासुतिका गृहात्। हे ब्राह्मण, वहां द्वारकापुरी में वसुदेव श्री कृष्ण जी के विद्यमान रहते हुए भी सीतिका गृह से बच्चे के हरण की जानकारी उन्हें नहीं हो सकी। मुझे इसका कारण बताइए। व्यास जी कहने लगे, माया बलवती राजन नराणां बुद्धि मोहिनी शाम्भवी विश्रुता लोके को वा मोहं न गच्छति। हे राजा, प्राणियों की बुद्धि को विमोहित कर देने वाली माया बड़ी बलवती होती है। ये शाम्भवी नाम से प्रसिद्ध है। संसार में कौन सा ऐसा प्राणी है जो इस माया के प्रभाव से मोहित नहीं हो जाता? मानुष्यम जन्म संप्राप्य गुणा सर्वेपि मानुषा भवन्ति देहजा कामम् न देवा न असुरा तदा। मनुष्य का जन्म पाते ही प्राणी में समस्त मानवोचित गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये सभी गुण देह से संबंध रखते हैं। देवता अथवा दानव कोई भी इससे परे नहीं है। श्रुतिर्निद्रा भयं तंद्रा व्यामोह शोक संशया हर्षैश्चैव अभिमानैश्च जरा मरणम् एव च। अज्ञानं गलानि प्रीतिर् ईर्ष्या असूया मदैश्रमे एते देहे भवा भावा प्रभवन्ति नराधिप। भूख प्यास निद्रा भय तंद्रा व्यामोह शोक संदेह हर्ष अभिमान बुढ़ापा मृत्यु अज्ञान गलाने वैर ईर्षा परदोष दृष्टि मद और थकावट ये देह के साथ ही उत्पन्न होते हैं। हे राजन, ये भाव सभी पर अपना प्रभाव डालते हैं।
यथा हि मे मृगं रामो न बुबोध पुरोगतम् जानक्या हरणं चैव जटायु मरणं तथा अभिषेकादिने रामो वनवासं निवेद चेत् तथा न ज्ञातवान् रामे सशोकन्न मरणं पितुः। जिस प्रकार श्री राम अपने समक्ष विचरणशील सन्मिक की वास्तविकता को नहीं जान पाए और वे सीता हरण तथा जटायु मरण की घटना भी नहीं जान सके, श्री राम यह भी नहीं जान सके कि अभिषेक के दिन ही उन्हें वनवास होगा और वे वियोग जनित शोक से पिता की मृत्यु भी नहीं जान पाए। रावण के द्वारा बलपूर्वक हरी गई सीता के संबंध में श्री राम कुछ नहीं जान सके थे और एक अज्ञानी पुरुष की भांति उन्हें खोजते हुए वन वन भटकते रहे। तदनंतर उन्होंने बलपूर्वक बाली का वध करके वानरों को अपना सहायक बनाकर सागर पर सेतु बांधा और पुनः उस समुद्र को पार करके उन्होंने सभी दिशाओं में बड़े बड़े शूरवीर वानरों को भेजा। तत्पश्चात संग्राम भूमि में रावण के साथ घोर युद्ध किया जिसमें उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ा। महाबली होते हुए भी श्री राम को नागपाश में बंधना पड़ा। बाद में करुण की सहायता से वे रघुनंदन बंधन मुक्त हुए। श्री राम ने कोप करके समर भूमि में रावण, महाबली, कुंभकर्ण, मेघनाथ तथा निकुंभ का संहार किया। अदुषेतंच जानक्या नैविवेद जनार्दन दिव्यंच कार्यामास ज्वलते अग्नो प्रवेशनम् लोका अपवादच्चे परं तत् तत्याजितां प्रियाम् अदूष्यां दूषितं मत्वा सीतं दर्शतात्मजे। भगवान श्री राम को जानकी की निर्दोषता का भी परिज्ञान नहीं हो सका और उन्होंने शुद्धता की परीक्षा के हेतु प्रज्वलित अग्नि में उनका प्रवेश कराया। तत्पश्चात दशरथ पुत्र श्री राम ने परम पवित्र तथा प्रिय सीता को लोक निंदा के भय से दूषित मानकर उनका परित्याग कर दिया। न ज्ञातो से सुतोतेन रामेण च कुशीलिवो मुनिना कथितो तो तस्य पुत्रो महाबलो पातालगमनं च एव जानके ज्ञातवान् च राघवे कोप संयुक्तो भरात्रं हन्तुमुद्यते। वे श्री राम अपने पुत्रों लव और कुश को भी नहीं पहचान सके। बाद में महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें बताया कि वे दोनों महाबली बालक उन्हीं के पुत्र हैं। वे रघुनंदन श्री राम सीता के पाताल जाने की बात को भी नहीं जान पाए। वे कुपित होकर भाई का वध करने को उद्यत हो गए। दानव खर के संहारक श्री राम को
काल के आगमन का भी ज्ञान नहीं हो सका। मानव शरीर धारण करके उन्होंने मनुष्यों के समान रह दिया। ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी सभी मानवोचित भाव प्रदर्शित किए। तिथि विमान्यम भावनात्र कार्य विचारणा पूर्वम कंस भयात् प्राप्तो गोकुले यदुनंदन। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यदुनंदन श्री कृष्ण पहले कंस के वह से गोकुल जाने को विवश हुए। कुछ समय के पश्चात जरासंध के भय से मथुरा छोड़कर श्री कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा। वे ही श्री कृष्ण अधर्म पूर्ण कार्य करने में प्रवृत्त हुए, जो कि उन्होंने सनातन धर्म को जानते हुए भी शिशुपाल के द्वारा वर्ण की गई रुक्मिणी का हरण कर लिया। शंबरासुर के द्वारा पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिए जाने पर उसके लिए श्री कृष्ण शोकाकुल उठे और पुत्र के जीवित होने की बात जानकर वे प्रसन्न हो गए। इस प्रकार हर्ष तथा शोक इन दोनों से वे प्रभावित रहे। इंद्रेण पाद पार्थम तु स्त्री जितत्वं प्रकाशयन् जहार कल्प वृक्षम ये पराभूवि शतकृतम्। मानने मान रक्षार्थम हरिश्चित्र धरे प्रभु बद्ध्वा हरिम सत्य नारदाय ददो पतिम। सत्यभामा की आज्ञा से स्वर्ग में जाकर कल्प वृक्ष के लिए उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध किया। युद्ध में इंद्र को प्राप्त करके उन्होंने अपना स्त्री वशिष्ठ प्रकट करते हुए श्री कृष्ण ने इंद्र से वह कल्प वृक्ष छीन लिया था। माननीय सत्यभामा का मान रखने के लिए प्रभु श्री कृष्ण काठ मूर्ति के रूप में चित्रित हो गए और सत्यभामा ने पति कृष्ण को वृक्ष में बांधकर उन्हें नारद को दान कर दिया। तत्पश्चात सत्यभामा ने सोने का कृष्ण दान में देकर उन्हें नारद जी से मुक्त कराया। रुक्मिणी के प्रद्युम्न आदि विशिष्ट गुण संपन्न पुत्रों को देखकर दीन भाव से जामवती ने कृष्ण सुंदर संतान हेतु याचना की। तब तपस्या करने का निश्चय करके वे पर्वत पर चले गए। महान तपस्वी तथा शिव भक्त मुनि उपमन्यु विराजमान थे। उपमन्युर्मुनिर्यत्र शिव भक्ते परन्तपे उपमन्युं गुरुं कृत्वा दीक्षां पाशुपतिं हरि। जग्राह पुत्र कामस्तु मुंडी दंडी बभूव है उग्रम तत् तपस्तेपि मासमेकं फलाशने। वहां पर पुत्राभिलाषी श्री कृष्ण ने उपमन्यु को अपना गुरु बनाकर उनसे पाशुपत दीक्षा ली और वह वहीं पर मुंडित होकर दंडी हो गए। महीने भर फलाहार करते हुए श्री कृष्ण ने घोर तपस्या की थी और शिव के ध्यान में लीन होकर शिव मंत्र का जप किया। ये जाप शिव मंत्रम तू शिव ध्यान परो हरि
द्वितीये तु जलाहारे तिष्ठन्नेकपदाहरे तृतीये वायुभक्षस्ते पादांगुष्ठग्रसंस्थिते षष्ठी तु भगवान रुद्रे प्रसन्नो भक्ति भावते। एक शिव मंत्र का जप किया, दूसरे महीने में केवल जल पीकर और एक पैर से खड़े होकर श्री कृष्ण ने कठोर तप किया। तीसरे महीने में वे वायु भक्षण करते हुए पैर के अंगूठे के अगले भाग पर स्थित रहे। तत्पश्चात छठे महीने में भगवान रुद्र उनके भक्ति भाव से प्रसन्न हो गए और उन चंद्रकला भगवान शंकर ने पार्वती सहित उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। दरनंच ददो तत्र सोमे सोम कलाधरे आज गाम वृषारूढ़ सुरैर इंद्रादिभिर्विते ब्रह्मा विष्णु युते साक्षात् यक्ष गंधर्व सेविते संबोधयन् वासुदेवं शंकरे तमुवाच। भगवान शंकर ने पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिया। वे नंदी बैल पर सवार कर वहां आए थे और इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए थे। उस समय ब्रह्मा और विष्णु भी उनके साथ थे तथा साक्षात यक्ष और गंधर्व उनकी निरंतर सेवा कर रहे थे। उन वासुदेव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए शंकर जी ने कहा, हे कृष्ण, हे महामते, तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। कहते ही यादव नंदन, तुम अपना मनोवांछित मनोरथ बताओ, मैं उन्हें दूंगा। सभी मनोरथों का पूर्ण करने वाला मुझ शिव का दर्शन हो जाने पर कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती। व्यास कहने लगे, उन भगवान शंकर को प्रसन्न देखकर देवकी नंदन श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उनके चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तदनंतर देवेश्वर सनातन श्री कृष्ण शंकर जी के सम्मुख खड़े होकर मेघ सदृश गंभीर वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। देव देव जगन्नाथ सर्वभूतार्तिनाशन विश्वयोने सुरारिघ्न नमस्ते लोक्यकारक नीलकंठ नमस्तुभ्यं शूरिनेत्र नमो नमः शैलजा वल्लभायात यज्ञनाय नमोस्तुते धन्योऽहं दर्शनात् तव सूरत। हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे सभी प्राणियों के कष्ट के विनाशक, हे विश्वों ने, हे दैत्य मर्दन, हे त्रैलोक्य कारक, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है, आप त्रिशूल धारी को बार 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 नमस्कार है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले आप पार्वती वल्लभ को मेरा नमस्कार है। हे सुव्रत, जन्मं मे सफलम जातम नत्वा ते पाद पंकजम बद्धोऽहं स्त्री में पाशे
संसारे अस्मिन् जगते गुरो। ही आशुतोष, आपके दर्शन से मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आपके चरण कमल का नमन करके मेरा जन्म सफल हो गया। ये जगत गुरु, इस संसार में आकर मैं स्त्री रूपी बंधनों में आबद्ध हो गया। शरणं त्यज्य संप्राप्तो रक्षणार्थं त्रिलोचन संप्राप्य मानुषं जन्म खिन्नो हम दुख नाशन। ताहि मां शरणं प्राप्तं भवभीतं भवाधुना गर्भवासी में दुःखं प्राप्तं मदनदायक। हे त्रिलोचन, अपनी रक्षा के लिए आज मैं आपकी शरण में आया हूं। हे दुख नाशन, मानव जन्म पाकर मैं बहुत खिन्न हो गया हूं। हे भाव, शरण में आए हुए तथा संसारिक दुखों से भयभीत मुझ दीन की इस समय आप रक्षा कीजिए। हे मदन दाहक, मैंने गर्भ में रहकर बहुत कष्ट पाया है। जन्म काल से ही गोकुल में रहते हुए मुझे कंस से भयभीत रहना पड़ा। तत्पश्चात नंद के यहाँ मुझे गो पालन का कार्य करना पड़ा और गायों के खुर से उड़ी हुई दूर से दूसरे केश पाश वाला होकर घने वृंदावन में मैं इधर उधर विचरण करता हुआ मैं ग्वालों की आज्ञा पालन करने के लिए विवश हुआ। ये विभो, उसके बाद मलेच्छराज काल यवन के भय से संत्रस्त होकर मथुरा जैसी दुर्लभ तथा शुभ पैतृक भूमि को भी छोड़कर मुझे द्वारका चले जाना पड़ा। वो मथुरा जिसको मोक्षदायिनी कहा गया है, उसके भी मुझे त्याग करना पड़ा। ही विभो, राजा यजाति की शाप वश भय के कारण अपने कुल धर्म की रक्षा में तत्पर मैंने समृद्धिमयी मथुरा तथा द्वारकापुरी का राज्य उग्रसेन को सौंप दिया और सदा उनका दास बनकर के उनकी सेवा की। हमारे पूर्वजों ने उन उग्रसेन को ही यादवों का राजा बनाया था। ये शंभो, गृहस्थी का जीवन अत्यंत कष्टप्रद, इसमें सदा ही स्त्री के वशीभूत रहना पड़ता है। हे विभो, और अनेक धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है। राजसो यादवानां विकृतो न पूर्वजे किले गार्हस्थं दुःखदं शंभो स्त्री वश्यं धर्म खंडनम् पारतंत्र्यं सदा बंध मोक्षावार्तात्र दुर्लभा रुक्मिण्यातन्यान् दृष्ट्वा भार्या जाम्बवती मम प्रेर्यामास पुत्रार्थं तपसी मदनान्तक सखामीन मया तप्तं तपे पुत्रार्थमद्यवे। इस जीवन में, इस मनुष्य की जीवन में मोक्ष की वार्ता तो दुर्लभ रहती है।
रुक्मिणी के पुत्रों को देखकर मेरी भार्या जामवंती ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त तपस्या करने के लिए मुझे प्रेरित किया। अतएव हे मदनांतक, पुत्र प्राप्ति की कामना से मुझे यह तपस्या करनी पड़ी। हे देवेश, पुत्र प्राप्ति के लिए आपसे याचना करने में भी मुझे लज्जा का अनुभव होता है। हे जगत गुरु, आप मुक्तिदाता तथा भक्तवत्सल देवेश्वर की आराधना के बाद उनके प्रसन्न हो जाने पर कौन मूर्ख ऐसे विनाशशील तथा तुच्छ फल की कामना करेगा? हे शंभु, जब आप सामने आ गए तो सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी मुझे ये अभिलाषा करनी पड़ती है कि शंभु, हे जगतपते, हे विभो, अपनी भार्या जामवंती से प्रेरित होकर आपकी माया से विमूढ़ चित्त ये मैं आपको मुक्तिदाता देने वाले से पुत्र सुख की याचना कर रहा हूं। ये तो वैसे हुआ कि जो कुबेर का खजाना देने में समर्थ है उसे केवल एक कोड़ी मांगी जाए। कामिन्या प्रेरिते शंभो मुक्तिदं तां जगत्पते जानामि दुःखदं शंभो संसारं दुःख साधनम् अनित्यं नाश धर्माणम् तथापि विरातिर्नेमे शापानारायणाय शुभम् जातोऽस्मि क्षितिमण्डले। ये शंभु, मैं ये जानता हूं कि यह संसार कष्टदायक है, दुखों का आगार है, यह संसार अनित्य है और यह संसार विनाशशील है। इस बात को मैं भली भांति जानता हूं, इसकी मुझे समझ है, इसका मुझे संज्ञान है। फिर भी इसके प्रति मेरे मन में वैराग्य का भाव उदय नहीं हो पाता है। मुझे संसार से राग हो गया है और जब राग है तो वह राग आ ही नहीं सकता है। नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। ये जानते हुए भी फिर भी वैराग मेरे मन में क्यों नहीं होता है? नारायण का अंश होते हुए भी पूर्व जन्म के शाप के कारण माया पश में आबद्ध होकर नानाविध कष्ट भोगने के लिए मुझे पृथ्वी तल पर जन्म लेना पड़ा। व्यास जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महेश्वर ने उनसे कहा, ये शत्रुदमन, भैवस्ते भविष्यन्ति पुत्रा शत्रुनिषूदन स्त्रीणाम षोडशसहस्रम् भविष्यति शतार्धकम् तासु पुत्रा दश दश भविष्यन्ति महाबला इत्यक्तो पर रामाशु शंकरे प्रियदर्शने। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महेश्वर ने कहा, हे शत्रुदमन, आपकी बहुत से पुत्र होंगे, आपकी 16,050 भार्याएं भी होंगी। उनमें से प्रत्येक स्त्री से 10-10 महान बलवान पुत्र होंगे।
ऐसा कहकर प्रिय दर्शन शिव जी चुप हो गए। वाच गिरिजा देवी प्रणतम मधुसूदनम कृष्ण कृष्ण महामाहो संसारे अस्मिन् नराधिप गृहस्थ प्रवरो लोके भविष्यति भवानी ततो वर्ष शतान्ते तु द्विजशापा जनार्दन गान्धर्याश्च तथा शापाद भविता ते कुलक्षये परस्परं निहत्याजो पुत्रस्ते शापमोहिता गमिष्यन्ति क्षयं सर्वे यादवाश्च तथा परे स्वानुजैतं तथा देहम् त्यक्ता यास्यासि वेदियम्। तत्पश्चात प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण से देवी पार्वती ने कहा, हे कृष्ण, हे महाभाव, हे नाराधिप, इस संसार में आप सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। आपके जैसा दूसरा कोई सदगृहस्थ नहीं हुआ होगा। इसके बाद हे जनार्दन, 100 वर्ष व्यतीत होने पर एक विप्र तथा गंधारी के शाप के कारण आपके कुल का नाश हो जाएगा। शापवश अज्ञान में पड़कर आपके वे पुत्र तथा अन्य सभी यादव आपस में ही एक दूसरे को मारकर रणभूमि में विनिष्ट हो जाएंगे और आप अपने भाई बलराम के साथ यह शरीर छोड़कर दिव्य लोक को प्रयाण करेंगे। शोके तत्र न कर्तव्यो भवितव्यं प्रति प्रभो अवश्यं विभावानां प्रतिकारो निवेद्यते। तत्र शोको न कर्तव्यो नूनं मदं सदा अष्टावक्रस्य शापेन भारस्ते मधुसूदन। हे प्रभु, आपको होनहार के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवश्य भावी घटनाओं का कोई भी प्रतिकार संभव नहीं है। हे मधुसूदन, मेरा सर्वदा यही निश्चित मंतव्य रहा है कि भावी के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण, आपके प्रयाण कर जाने पर अष्टावक्र के शाप के कारण आपकी भार्याएं चोरों के द्वारा हर ली जाएंगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवान शिव समस्त देवताओं तथा पार्वती समेत अंतर्धान हो गए। इसके बाद अपने गुरु उपमन्यु को प्रणाम करके श्री कृष्ण भी द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। ही राजा, यद्यपि ब्रह्मा आदि देवता लोक के अधीश्वर हैं, फिर वे माया रूपणी नदी की उत्ताल तरंगों के आघात प्रत्याघात से शुद्ध अंतःकरण वाले बनकर वे भी उसी प्रकार उस माया के अधीन रहते हैं। तथापि माया कल्लोल योग सक्षोभितांतरा तदाधीना स्थिता सर्वे काष्ठपुत्तलिकोपमा।
जिस कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है, इसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण वाले बनकर भी सभी लोग माया के अधीन रहते। यथा यथा पूर्वभवम् करम तेषां तथा तथा प्रेतनिशं माया परब्रह्म स्वरूपिणी निवेशन्यं निर्घृणम्यं भगवत्यां कदाचन केवलं विमोक्षार्थं यत ते भुवनेश्वरी। हर व्यक्ति के पूर्व जन्म के संचित कर्म जिस प्रकार के होते हैं, उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार पर ब्रह्म स्वरूपिणी माया उन्हें सदा ही प्रेरित करते रहती है। उन भगवती के हृदय में किसी प्रकार की विषमता अथवा निर्दयता का लेश मात्र भी नहीं रहता है। वे अखिल भुवन की ईश्वरी केवल जीवों को भवबंधन से छुटकारा दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है, निरंतर प्रयास करती रहती है। यदि सा नैव सृजते जगते अचराचरम् तदा मायं विना भूतम् जडं स्यादेव नित्यशः। तस्मात् कार्योण्याश्रिते जगत जीवादिकं च यत् करोति सत्तं देवी प्रेयते अनिश्यं च तत्। यदि भी भगवती इस चराचर जगत की सृष्टि न करते तो समग्र जीव जगत माया शक्ति के बिना सर्वदा के लिए जड़ ही रहता। वो हिलडुल भी नहीं पाता, कोई क्रिया भी नहीं होती, कोई भाव भी नहीं आता। तो कल्पना करो कि वो सृष्टि कैसे होती। अतः वे भक्ति करुणा करके यह जगत और जीव आदि जो भी हैं उनकी रचना करती है और उन्हें निरंतर कर्मशील बनाने के लिए सतत प्रेरणा देती रहती है। तस्माद् ब्रह्मादि मोहेऽस्मिन् कर्तव्ये संशयो नहि मायन्ते पातिनः सर्वे मायाधीनासुरासुरा। अति ब्रह्मादि देवताओं के भी इस प्रकार माया विमोहित हो जाने में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त देवता तथा दानव भी माया से निरंतर आवृत रहते हुए भगवती योग माया के अधीन रहते हैं। इसलिए उनके इच्छा के अनुसार सबको काम करना ही पड़ता है। स्वतंत्रता से एव देवेशी स्वेच्छाचर विहारिणी तस्मात् सर्वात्मना राजन् सेवनीया महेश्वरी। नाते परतरं किंचिद अधिकं भुवनत्रये एतदी जन्म साफल्यम् पराशक्ते पद समृते। स्वेच्छा से अपनी इच्छा से विचरण एवं विहार करने वाले एकमात्र और केवल एक ही वे देवेश्वरी ही सब तंत्र है। बाकी तो हर कोई उनके परतंत्र है, उनकी अधीन है। इसलिए ही राजन उन महेश्वरी की सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उन पराशक्ति भगवती योग माया के पावन चरणों का सदा स्मरण बना रहे, उनके चरणों में हम सदा नत रहें,
उन चरणों को पकड़ के जकड़ के रहे, उन चरणों से कभी दूर ना हो, उन चरणों को कभी छोड़े नहीं, उन चरणों की हमारी शरणागति बनी रहे, यही जीवन की सफलता। मातुत्र तक जन्म यत्र देवी न देवतम, अहम देवी न चन्योस्मि, ब्रह्मेवाहम न शोकि भाति। मेरा जन्म उस कुल में ना हो। किस कुल में? जहां देवी की उपासना न होती हो। मैं उन देवी का ही अंश हूं, दूसरा नहीं। मैं ही ब्रह्म हूं, तब मैं शोक का भागी नहीं हो सकता। इत्यभेदेनताम नित्याम चिंते जगदम्बिकाम, ज्ञात्वा मुरु मुखादिनाम वेदांत श्रवणादिभिः, नित्यमेकाग्र मनसा भावेदात्म रूपिणीम्, मुक्तो भवति तीनाशु नान्यथा कर्म कोटिभिः। इस अभेद बुद्धि से युक्त रहते हुए उन सनातन जगदम्बा का चिंतन करना चाहिए। गुरु के उपदेश लेकर वेदांत श्रवण आदि के द्वारा भगवती के स्वरूप को जानकर, उनसे उस देवी की महिमा पूजा अर्चना करने की विधि जानकर, उनकी साधना कैसे करें, उनकी आराधना कैसे करें, इसको पूर्णतया जानने के बाद उनके स्वरूप को मन के अंदर बैसाकर एकाग्र मन से उन आत्म स्वरूप में योग माया की भावना करनी चाहिए। ऐसा करने से प्राणी भवबंधन से शीघ्र ही छूट जाता है, और जो ऐसा नहीं करता है अन्यथा करोड़ों कर्मों से भी वो छूट नहीं सकता, ये निश्चित है। निर्मल अंतःकरण वाले सभी श्वेताश्वतर आदि ऋषिगण उन्हें आत्मस्वरूपी भगवती का अपने हृदय में साक्षात्कार करके भवबंधन से मुक्त हो गए। उन्हीं की भांति ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा गौरी लक्ष्मी आदि देवियां, ये सब उन्हीं सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती का उपासना करते हैं। इति ते कथितं राजन् यद्यत् पृष्टं तया अनघ, प्रपंचतापत्रेतेन किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। हे राजन, हे अनग, नाना विधि प्रपंचों के ताप से स्वस्थ आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा, जितने भी प्रश्न किए, मैंने वो सब बता दिए, सबका उत्तर दे दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं और क्या जानने की इच्छा है? एतते कथितं राजन् आख्यानं मनुत्तमं, सर्वपाप हरं पुण्यं पुराणं परम अद्भुतम्। ये इदं शृणुयानित्यं पुराणं वेद संहितं, सर्वपाप विनिर्मुक्तो देवी लोकी महीयते। ये महाराज, मैंने आपको ये सर्वश्रेष्ठ परम श्रेष्ठ आख्यान सुनाया है, जो सर्व पाप विनाशक पुण्यदायक पुरातन तथा अत्यंत अद्भुत कथानक है। जो इस वेद तुल्य पुराण का नित्य श्रवण करता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर
देवी लोक में महान आनंद प्राप्त करता है। सूत जी कहने लगे, एतन्मया श्रुतं व्यासात् कथ्यमानं सविस्तरम् पुराणं पंचमं नूनं श्रीमद्भागवतामिदम्। हे मुनियों, मैंने व्यास जी द्वारा विस्तार से कहे गए इस श्रीमद् देवी भागवत नामक पंचम महापुराण को उनसे सुना था। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां चतुर्थ स्कंधे पराशक्ति सर्वगत कथनम नाम पंचविंशो अध्याय। चतुरे स्कंधे समाप्ते। सच्चे दरबार की जय। चतुर्थ स्कंध में आपने वसुदेव देवकी आदि के कष्टों का कारण, व्यास जी का जन्मेजय से कर्म की प्रधानता समझना, वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म की कथा, व्यास जी द्वारा जन्मेजय को माया की प्रबलता समझाना, नर नारायण की तपस्या और उनकी मोहिनी माया प्रकट करना, कामदेव द्वारा नर नारायण के समीप वसंत की सृष्टि, ऋषि आदि की उत्पत्ति, अप्सराओं के प्रस्ताव से नारायण के मन में उहापोह, व्यास जी द्वारा राजा जनमेजय को प्रहलाद की कथा सुनाना, प्रहलाद जी की तीर्थ यात्रा, राजा जनमेजय द्वारा प्रहलाद के साथ नर नारायण के युद्ध का कारण पूछना, मंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य का तपस्या रत होना, महात्मा भृगु के द्वारा विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का शाप देना, शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति का दैत्यों को उपदेश देना, शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों को बृहस्पति का पाखंड पूर्ण कृत्य बताना, देवता और दैत्यों के युद्ध में दैत्यों की विजय, इंद्र के द्वारा भगवती की स्तुति और भगवती का प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देना, भगवान हरि के विविध अवतारों का संक्षेप में वर्णन, श्री नारायण द्वारा अप्सराओं को वरदान देना, राजा जनमेजय द्वारा श्री कृष्ण का चरित्र सुनने का निवेदन करना, पाप भार से व्यथित पृथ्वी का देवलोक जाना, इंद्र का देवताओं और पृथ्वी के साथ ब्रह्मलोक जाना, भगवान विष्णु का अपने आप को भगवती के अधीन बताना, सभी देवताओं के द्वारा भगवती का स्तवन, व्यास जी द्वारा जनमेजय को भगवती की महिमा सुनाना, देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म, वसुदेव द्वारा प्रतिज्ञा अनुसार उसे कंस को अर्पित कर देना, कंस के द्वारा नवजात शिशुओं का वध, देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा, कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, योगा माया स्वरूपा कन्या का प्रकट होना, श्री कृष्ण की अवतार की संक्षिप्त कथा, प्रसूति गृह से उनका हरण और कृष्ण के द्वारा भगवती की स्तुति, और अंतिम अध्याय में व्यास जी द्वारा भगवती की शाम्भवी माया का, उनकी बलवता का वर्णन। 25 अध्यायों में ये प्रसंग आपने सुने। मां भगवती आप पर अपनी अपार कृपा सदा करती रहे, और जैसा अंत में सुना कि जब तक हम उनकी शरणागत नहीं होंगे तब तक ये माया के बंधन कटेंगे नहीं, इसलिए हमें उनकी शरणागत, उनके चरण शरण में सदैव रहना चाहिए। सच्चे दरबार की जय।